अगर मैं आपसे कहूं कि 20 जून से होने वाला इंग्लैंड बनाम इंडिया का टेस्ट दौर, आखिर कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, उसी के साथ साथ इन दोनों के जब मैचेस हुए उसका इतिहास क्या रहा है, तो उसी के साथ साथ इंडिया कितने मैचेस जीत सकती है तो इंग्लैंड, आइए जानते हैं। क्योंकि देखो आईपीएल खत्म हो चुका है, तो आईपीएल खत्म होने के बाद काफी ज्यादा ये चर्चाएं उठ रही हैं कि यार अब क्या होगा जब इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट टूर होगा। क्योंकि इसी 20 जून से चालू होने वाला है, 3 जून को आईपीएल का फाइनल खत्म हो गया। 20 जून से भारत जाएगा इंग्लैंड और इंग्लैंड में खेलेगा 5 टेस्ट की सीरीज। और इन 5 टेस्ट की सीरीज के अंदर जो भारत है उसको अगर 3 टेस्ट मैच जीत जाता है तब जाकर वो सीरीज जीत जाएगा, और अगर नहीं जीत पाता तो नहीं जीत पाएगा। अब जो भारत है वो इंग्लैंड जाकर आई थिंक 66 टेस्ट, अब जो इंग्लैंड है वो, अब जो इंडिया है वो इंग्लैंड जाकर आई थिंक 66 टेस्ट मैच खेला है और उसमें से केवल 9 में ही जीत हासिल की है, 36 में हार हासिल की है और 36 बार आपका इंग्लैंड जीता है। यानी कि अगर देख लिया जाए इन दोनों के हार और जीत के परसेंटेज, तो आपका जो इंग्लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। यानी कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ अब नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये पता होगा कि बीते कुछ समय में आपके जो भी इंडिया के खिलाड़ी थे वो सब संन्यास ले चुके हैं। जो इंडिया के खिलाड़ी थे, जो पुराने खिलाड़ी थे, वो सब संन्यास ले चुके हैं। चाहे विराट हो, चाहे रोहित हो, चाहे एम एस धोनी, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, जडेजा साहब हो, अश्विन साहब हो, ये सब संन्यास ले चुके हैं। और यही लोग थे जो इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड में हारा करते थे। लेकिन अभी जो इंडिया की टीम है वो एक नई इंडिया की टीम है, जिसके अंदर सारे 9 युवक खिलाड़ी भरे हैं, आईपीएल के खिलाड़ी भरे हैं, ऐसे खिलाड़ी भरे हैं जो लंबे समय तक मैच खेल सकें, तो ऐसे भी खिलाड़ी भरे हैं जो कि T20 की तरह भी खेल सकें। यानी कि अगर वो चल गए तो आप ये समझ जाओ कि वो लोग एक दिन के भी अंदर मैच ख़त्म कर सकते हैं, और अगर जो टेस्ट वाले उसमें खिलाड़ी हैं तो 5 दिन तक मैच भी खींच सकते हैं। यानी कि उसमें T20 और टेस्ट का कॉम्बिनेशन दोनों रहने वाला है। लेकिन प्लेइंग 11 में कौन कौन है भी उसको आप जानोगे, लेकिन सबसे पहले ये जान जाओ कब, कहाँ और कैसे खेला जाएगा। तो जो इंडिया का मैच है वो 20 जून से चालू होगा, इंडिया और इंग्लैंड का पहला मैच 24 जून खत्म होगा। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 5 दिन तक ये मैच होगा, जैसे 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन हो गए। अब अगर देखोगे इंडिया और इंग्लैंड का जो पहला टेस्ट मैच है वो होगा हेडिंग्ले, लीड्स के अंदर। ये जगह का नाम है जहाँ पर ये मैच खेला जाएगा। दूसरा मैच होगा 2 जुलाई से और 6 जुलाई तक, 5 दिन तक मैच चलेगा दूसरा टेस्ट मैच, और ये होगा एजबेस्टन बिरमिंघम। ये भी एक जगह का नाम है जहां पर ये मैच खेला जाएगा। ये सारी इंग्लैंड के अंदर की जगह हैं जहां पर इंग्लैंड काफ़ी अच्छे से खेलना जानता है। अब तीसरा जो मैच होगा वो 10 जुलाई से 14 जुलाई तक होगा, और ये होगा लॉर्ड्स लंदन के अंदर। और चौथा जो है वो 23 जुलाई से 27 जुलाई को होगा, जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के अंदर होगा। पांचवा मैच होगा इंडिया बनाम इंग्लैंड का टेस्ट का, वो होगा किंगस्टन ओवल लंदन के अंदर। ये 5 की 5 जगह हैं जहां पर ये मैचेस खेले जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो भारत का रिकॉर्ड है ना, इन जगहों पर काफ़ी ख़राब है। जी हाँ, काफ़ी ख़राब है। इतना ख़राब है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि भारत इतने मैचेस जाकर हार सकता है। अगर देखा जाए कि भारत कहीं जाकर मैच सबसे ज़्यादा जो हारा है वो यही जगह हैं, और यहाँ पर ये वो भारत वापस जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो आपकी टीम इंडिया है और टीम इंडिया के जो कप्तान नए बनाए गए हैं, सुमन गिल साहब वाइस कप्तान बनाए गए हैं, आपके ऋषभ पंत साहब विकेट कीपिंग भी वही करेंगे। तो अभी सुमन गिल की भाई अब जान जाओ हवा टाइट हो चुकी है। हवा इसलिए टाइट हो गई है क्योंकि रोहित और विराट कोई भी नहीं रहेगा मैदान पर जो उनको कुछ सलाह दे सके कि ऐसा नहीं भाई ऐसा करो, कोई नहीं है। उस बंदे को अकेले टीम संभालनी है, अकेले पूरे टीम को लेकर जाना है। और अगर ये मैच हारे तो तुरंत लोग ये बात उठाने लगे कि भाई देखो जैसे रोहित और विराट निकले टीम इंडिया हारना चालू कर दी। यहाँ पर जो मैच होने जा रहा है, यहाँ पर पहले से ही भारत का काफ़ी रिकॉर्ड खराब है ही। यहाँ पर अगर रोहित और विराट भी होते तो बहुत ज़्यादा चांस होता तब भी मैचेस के ना जीतने का, मतलब क्या पता ना जीत पाती, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड कुछ ऐसा है ही। यहाँ पर भाई 60-66 मैच हुए, उसमें से केवल हम 9 जीते हैं। मतलब अगर 30 भी जीते होते तो कम से कम 50-50 का रेशियो होता, 20 भी जीते होते, 15 भी जीते होते, तब भी भाई 10 भी नहीं जीते हैं, 9 जीते हैं। और 9 वो किस कंडीशन में जीते होंगे वो तो भगवान ही जाने। यहाँ पर रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। देखो रोहित और विराट को हम खराब नहीं करे, लेकिन उनकी भी हवा टाइट हो जाती थी इस मैदान पर।
अब सुमन गिल साहब नए नवेले दुल्हे टीम इंडिया के अंदर कैप्टन बनाए गए हैं, तो आप खुद सोच लो क्या हाल होगा इनका। अब इसके बाद अगर देखा जाए प्लेइंग 11 की बात कर ली जाए तो प्लेइंग 11 आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी, देख लो आंख के सामने, ये आपकी प्लेइंग 11। अगर इंडिया की बात कर लें तो कैप्टन साहब आपके सुमन गिल रहेंगे, फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, सुमन गिल साहब कैप्टन, वाइस कैप्टन आपके पंत साहब विकेट कीपिंग भी यही करेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा साहब, शार्दुल और बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज। अब यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये जो 11 लोग हैं, इन 11 में से आप देखोगे जैसे ये चेहरा, ये चेहरा, ये चेहरा, ये सब अगर आप देखोगे सब आईपीएल से उठ के आए हैं। आईपीएल से डायरेक्ट इनकी टीम इंडिया में भर्ती ले लिया गया है। अब इन्हीं 4 चेहरे पर सबसे ज़्यादा कड़ी नज़र रहेगी हेड कोच की, और उसी के साथ साथ जो भी चीफ सेलेक्टर होते हैं। अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की तो तुरंत इनको धक्के मारकर टीम इंडिया से बाहर निकाला जाएगा, और जो स्क्वाड के अंदर और कुछ प्लेयर शामिल हैं उनको तुरंत एंट्री दी जाएगी, ताकि अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे तो क्या पता वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और T20 और टेस्ट के अंदर दोनों अलग अलग जानजो क्रिकेट हैं, दोनों के रूप और रेखाएं दोनों अलग होती हैं। अब यहाँ पर परफॉर्म करना देखना होगा कि आईपीएल के लड़के यहाँ पर परफॉर्म कर पाते कि नहीं। अब यहाँ पर जसप्रीत बुमराह पर भी सवाल उठ रहा है कि जसप्रीत बुमराह क्या पता 3 या तो 4 हद से ज़्यादा मैच खेलेंगे, उसके बाद ये बाहर निकल जाएंगे, कुछ काम है, और इनकी जगह फिर मोहम्मद शमी को जगह मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि इसमें अभी कौन ऐसा है जिसको जगह नहीं मिली है, जिसको मिलनी चाहिए थी? मुझे तो यार कुलदीप यादव लगता है जगह नहीं मिली, बहुत ऐसे खिलाड़ी जिनको नहीं मिली, श्रेयस अय्यर साहब को नहीं मिली है। अब यहाँ पर अगर हम इंडिया के खिलाफ जो इंग्लैंड खेलेगी उसका देखो क्या है स्क्वाड। बेन स्टोक कैप्टनसी के साथ सोहेब बशीर, जेकब बेथेल, हैरी ब्रुक, बाइडेन कार्स, शैम कॉर्क, जैक बेन डुकेट, जेमी ओवरटन, ओली पॉप, जो रूट, और एट द एंड आ जाते हैं आपके जिम स्मिथ, जोश टंग और क्रिस। ये टोटल अभी आप देख रहे हो ये 15 लोग हैं, और इन 15 लोगों में से कोई 11 लोग ही टीम में खेलेंगे। इंडिया की जो टीम थी वो 4 या 5, मतलब 4 और 5 डेट के बीच में ये अनाउंस कर दी गई थी कि इसकी प्लेइंग 11 फाइनल क्या रहने वाली, क्योंकि 3 को जब खत्म हो गया था आईपीएल तो बीसीसीआई ने कहा कि अब सारे आईपीएल के काम काज छोड़ो, तुरंत जुट जाओ आप कि टीम इंडिया का क्या हाल होगा वहाँ जाकर, यानी कि क्या प्लेइंग 11 रहेगी, स्क्वाड क्या रहेगा, किस तरीके से खेलना है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, वो सारा निगरानी पूरा का पूरा बीसीसीआई का टीम इंडिया के ऊपर जा चुका है। चीफ सेलेक्टर, जो हेड कोच हैं, सबकी निगरानी टीम इंडिया पर जा चुकी है, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब पूरा कामकाज इन्हीं के ऊपर आ चुका है। अब इन्हीं को ही पूरा डिसाइड करना है कि टीम इंडिया की वहाँ बेइज्जती होगी कि तारीफ होगी। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो इनका स्क्वाड, ये इनका स्क्वाड काफ़ी खतरनाक है। अब टीम इंडिया टिक पाएगी कि नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 5 टेस्ट मैच में से 3 टेस्ट मैच क्या पता आपकी इंडिया जीत जाए और सीरीज जीत कर लेकर चली जाए। और सारे टेस्ट मैच तो कई कीमत पर भी नहीं जीत सकती, क्योंकि वैसे ही पहले रिकॉर्ड ख़राब है और यहाँ पर जीतना वैसे ही काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये नए नवेले लड़के हैं, ये पुराने वाले नहीं है जो हारा करते थे। मतलब पुराने वाले तो यार जीता भी करते थे, लेकिन यहाँ पर हारा करते थे। यहाँ पर देखना होगा कि नए नवेले लड़के कुछ उखाड़ पाते कि नहीं। आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर, देखते हैं आपकी राय क्या है, सही निकलता है कि नहीं आपका राय। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि इंडिया जीत सकती है कि नहीं इसके बारे में, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।